हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। बेटा देखो, ये 16 अक्टूबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 क्लास आ चुकी है, यानी तीनों पेपर हमने देख रखे हैं। जो छात्र नहीं हैं तो वो 15 अक्टूबर 2022 का 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट नंबर सेकंड, 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पेपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पैट का पेपर है जो 2022 में हुआ था। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो जुड़ गए हैं उन सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल था। ठीक है, आपको पता है लोथल जो है गुजरात में था। लोथल गुजरात में था। कौन सी नदी पर बेटा? भोगवा पर। कौन सी नदी पर था? ये भोगवा नदी पर था, याद रखना। ठीक है, तो हड़प्पा जो था ये गुजरात में था, ये भोगवा नदी पर है, याद रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, एक पत्तन था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, दूसरा कौन सा था? सुरकोट था, सुरकोट दा। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो जो लोथल है ये आपको गुजरात में पड़ता है, याद रखना। गुजरात में पड़ता है बेटा। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या? अहिंसा। तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म के आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे 100%। ठीक है, आप देख सकते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था बेटा? अहिंसा था, याद रखना। ठीक है, जैन धर्म के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलते हैं। ठीक है, ऋषभ देव जो थे, जो ऋषभ देव थे वे जैन धर्म के प्रथम गुरु थे। ठीक है, जबकि 24 कौन थे? महावीर स्वामी। 24 कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो बेटा चंद्रगुप्त सेकंड था। और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये बहुत प्रसिद्ध शासक था। इसका संबंध किससे बेटा? गुप्त वंश से है। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो बेटा खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया, याद रखना। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी। कौन था? फिरोज खिलजी था। और इसकी हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। और अलाउद्दीन जो खिलजी था उसे दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, या उसने सिकंदर ए सानी का खिताब जीता। ठीक है, याद रखना। दक्षिण भारत को जीतने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खालिस्तान अवध को कब्जे में लिया था। ठीक है, देखो हड़प नीति के द्वारा, रात हमारी क्लास आई थी इसमें मैंने साफ साफ बताया था आपको कि डलहौजी ने जो है अवध को जो है अवध को जो है 1856 में अपने कब्जे में ले लिया था। तो हड़प नीति के द्वारा अपने कब्जे में लिया जाने वाला, ठीक है, अवध अंतिम भारतीय क्षेत्र था। जबकि अवध जो है 1801 में सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, चलिए, नेक्स्ट, किनके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी बेटा? तो सिपाहियों के द्वारा हुई थी। कहाँ से हुई थी इसकी स्टार्टिंग? मेरठ से। 1857 क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल में खालिस्तान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, याद रखना। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, देखो इससे पहले पेपर में। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। ओके, और बंगाल विभाजन कब हुआ था बेटा? 1905 में। किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने करा था। और लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर
1905 के लागू हो गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च खालिस्तान में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। ठीक है, आपने खिलाफत आंदोलन सुना है ना, तो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था 1919 में और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? 6। देखो सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को पकड़ रखा इन्होंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था बेटा? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की विफलता। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन चला था वो इसलिए चला था कि क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था बेटा? 1942 में चला था। तो पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चला। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सर विंस्टन चर्चिल। इसने महात्मा गांधी को जो है नंगा फकीर कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखो, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा बेटा? गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा बेटा? गुरु शिखर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है बेटा? लू। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो जून के महीने में चले उसे क्या बोलते हैं? लू। भारत की मानक या मुत्तर रेखा क्या बेटा? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नेमिषारण्य तीर्थ स्थल है? सीतापुर में, इम्पोर्टेंट है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा है, ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा भारतीय शिखर। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नई आर्थिक नीति के को सामान्यतः विकास खालिस्तान मॉडल पर जाना जाता है, एलपीजी। कोई भी कंपनी, एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम खालिस्तान प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है बेटा 51%। चलिए, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? जेवर के लिए। तो जेवर पर जो है हॉलमार्क दिया जाता है, याद रखना। ओके, खालिस्तान यानी नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड एक बैंक का, नाबार्ड क्या एक बैंक है जो 1982 में बना था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना इस बात को आप। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार के संकट की ओर। ठीक है, 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया था बेटा, तो उसमें क्या किया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में जो संकट आया था उसकी ओर ध्यान दिया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 21वां, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद है बेटा? तो धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में है। कौन से में है? धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, याद रखना। ठीक है, तो धन विधेयक कौन से में है? अनुच्छेद 10 में, याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत ज़्यादा। चलिए ओके, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वे आदर्श है जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4A में, आज दिल्ली पुलिस के पेपर में था ये क्वेश्चन, देख लो आप ही। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 51A। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से। तो संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है।
कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है बेटा? 65 वर्ष है, ठीक है। और इलाहाबाद के कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की 62 वर्ष है। कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफेद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है बेटा? आर्गन को। इम्पोर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। ओजोन होल किससे संबंधित है? समता मंडल में जो ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है उससे संबंधित है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से, ठीक है, याद रखना। देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा, ठीक है, सेम वही पैटर्न है बिल्कुल आपका। औसत से आ रहा है, सरलीकरण से आ रहा है बेटा, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भोरा सखी। नागर का पर्यायवाची क्या? चतुर। सन्यासी का विलोम क्या? गृहस्थ। कोल्लू का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है। बाकी आपका अंग्रेजी है, देख लो। देखो एक क्वेश्चन आपका रिश्तेदारी से आ रहा, ओके, घड़ी का आ रहा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है बेटा। और ये आपका मैंने करंट अफेयर करा था, I2U2 ग्रुपिंग में संबंधित कौन है? भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये क्वेश्चन मैंने कल करा था, आपको करंट अफेयर में देख लो, ठीक है, आराम को नहीं। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश आकर्षित करने के नोस्कॉम ने खालिस्तान सरकार को मतलब किसके साथ साझेदारी करी? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छोड़ो इसको। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन से, ठीक है। अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार कहाँ पाया गया? राजस्थान में। तो ये भी आपका करंट अफेयर का है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे क्वेश्चन आ रहा है आपका, भूगोल का है। तो श्रीलंका और मालदीव जो है दोनों पड़ोसी द्वीप की, ठीक है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट, ठीक है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर, ये भी आपको मैंने बता रखा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को, ठीक है। किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं? उदयपुर को। संगाई महोत्सव मणिपुर में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। बाकी सब वही चीज़ें है, ठीक है। आपके चार्ट वार्ट है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है ना। देखो ग्राफ और आप आगे सारे के सारे। तो ये थोड़ा सा आपको पैटर्न पता लग जाए पेपर का, उस हिसाब से क्लास आपकी पाई चार्ट भी आ रहा है, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है बेटा। चलो, तो इस प्रकार हमने जो है पैट के चारों पेपर, 4 के 4 पेपर जो पैट 2022 था, इसके 4 के 4 पेपर देख ले, चारों शिफ्ट के, ठीक है। तो जो छात्र पेपर देने जा रहे हैं कृपया वे जो है इस क्लास को देखकर जरूर जाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय।